नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्य अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय, निताय निताय की जय। तो चैतन्य भागवत मध्य खंड अध्याय 2 और श्लोक संख्या कहाँ तक पढ़े? No meet the Prabhu possibility of the life. तो महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर पे आए आवेश होके और दर्शन दिए चतुर्भुज रूप में और वर्णन कर रहे थे, मैं ही सब कुछ हूँ, देखो तुम किसकी पूजा कर रही हो। घर के अंदर बैठ के तुम्हारा दरवाजे के सामने देखो कौन है ना। और फिर अपनी परिचय प्रदान कर रहे भगवान, अपने रूप प्रदर्शन के अपने जनों के अपने भक्तों के पास। ये सब हमने सुने। और फिर श्रीवास ठाकुर ने तरह तरह के स्तव किए, वो श्लोक भी हमने श्रवण किए। भगवान के रूपों की वर्णन हुई, वो सब भी श्रवण किए। और फिर देखिए अपूर्व गौर चंद प्रकाश की अद्भुत सुख हईल शिवास। श्लोक नंबर 295। हाँ धन्यवाद। वहीं तक हासिया सुने न प्रभु शिवा से स्तुति सदई भैया बोले शिवा से रूपति। तो शिवास ठाकुर जब स्तुति कर रहे थे तो गौरहरि हंस रहे थे और सदई भैया बोले शिवा से रूपति। तो कृपालु चैतन्य महाप्रभु विश्वंभर अपने भक्त के प्रति कृपा दर्शाते हुए बहुत प्रेम से वर्णन करने लगे, बोलने लगे। स्त्री पुत्र आदि जत तुम्हारो बाड़ीर देखो कोई आमार रूप करो बाहिर।
देखो आपके घर में जो भी स्त्री और जो भी पुत्र बच्चे सब लोग हैं, घर के बाहर जो भी घर के अंदर है, देखो कामार रूप, मेरी इस रूपों को दर्शन करो, करो बाहर, उन लोगों को बाहर लाओ, है ना, मेरे को दर्शन करने के लिए लाओ। आप अपने दर्शन किए, आपके घर की स्त्री और बच्चे आदि भी दर्शन मेरे को करें। शस्त्री खैया पूजो चरण আমার, बर मागो जेन इच्छा मनिते तुम्हार। शस्त्री खैया पूजा चरण আমার, पूजो चरण আমার, शास्त्रिक स्त्रियों के साथ। तो शिवास ठाकुर 4 भाई हैं, तो चारों भाई के 4 पत्नी के साथ अपने अपने भाई सब कहते हैं सब शास्त्रिक आ जाओ, स्त्री के साथ आओ, बच्चे के साथ आओ और मेरी पूजा करो। बर मांगो जेनो इच्छा मनित तुम्हार, और बर मांगो, है ना, मैं बर दूंगा आज आपको, और जो इच्छा मांग लो मेरे से, जो इच्छा मांग। गौरहरि सदैव है ना कृपालु, तो आज तो आवेशित होके जानवी तक से वापस आए, है ना। कहते मेरा भक्त जनों को सताता है और कोई दुष्ट आदमी आके मेरा भक्त को पीड़ा पहुंचाने वाले हैं, ऐसे कैसे हैं, जब मैं प्रकट हो चुका हूं और मैं इस धराधाम में हूं और मैं रहते मेरा भक्त को कुछ हो जाए। तो शिवास ठाकुर के घर आए, ये सब कल हम श्रवण किए थे। तो आज अभी कहते हैं ये देखो, तुम अकेला दर्शन काफी नहीं है, तुम्हारा घर में जितने भी लोग हैं, जितनी स्त्री है, जितने बच्चे, सबको सब दर्शन दो और शास्त्री का और वर मांग लो, जो भी मन में इच्छा मांग लो, आज पूरा कर दो। गौरहरि आज तो पूरी कृपा के मूड पे है, कुछ भी मांग सकते, आप भी कुछ मांग सकते हो, सब प्रदान करते हो। आज देखो आपके मन में क्या है ना। प्रभुर पाइया आज्ञा शिवास पंडित, सर्वपरिकर संगे आइला तरी। तो जब गौरहरि ने आज्ञा दे दिए तो बहुत जल्दी सारे परिकर, सारे अपने घरों के जनों के साथ आए। विष्णु पूजा निमित्त जते को पुष्प छिलो, सकल प्रभुर पाए साक्षात ये दिलो। भगवान विष्णु को पूजा करने के लिए जो भी पुष्प चयन किए थे, वो कुंद के वृक्ष थे ना, हमने श्रवण किए थे पिछले शासन में। शिवास ठाकुर के घर के सामने कुंद के बड़े वृक्ष थे, सारे वैष्णव जन आके फूल चयन करते सुबह सुबह। तो जितने भी फूल चयन किए थे विष्णु पूजा का निमित्त थे, सारे पूजा के फूल गौरहरि के चरणों में दे दिए, प्रदान कर दिए। गंध पुष्प धूप दीपे पूजे श्री चरण, शस्त्रिक होइया विप्र करे न क्रंदन। भाई पत्नी दास दासी सकल लैया, शिवास करे न काकू चरणे पड़िया। तो गौरहरि की धूप से, दिए से और फूलों से ने पूजा किया। शस्त्रिक होइया विप्र करे न कर, निवेदन कर रहे थे, रो रहे थे। भगवान कृपालु है ना, गौरहरि की इतनी कृपा को देख के, और कृपा वत्सल है विश्वंभर, तो भगवान की कृपा के अनुभव करते हुए अपने हृदय में कृतज्ञता को ज्ञापन के स्वरूप में रो रहे थे, आंखों के अश्रु विसर्जन कर रहे थे। भाई पत्नी दास दासी सकल लोइया, श्रीवास ठाकुर अपने भाई, तीनों भाई और उन सबों के पत्नी, उन घर में जितने सब एक परिवार था, एक साथ रहते थे, तीनों चारों भाई एक साथ, पत्नी बच्चे सब साथ में रहते थे। उतने बड़े मकान, इतने घर, उतने सब लोग परिवार, तो दास दासी भी थे, सबों के साथ सकल लोइया शिवास करे न का कुचरण पड़ी। शिवास ठाकुर गौरहरि के चरण आश्रित हो गए, प्रणाम कर रहे थे और निवेदन कर रहे थे रोते हुए। श्रीनिवास प्रियकारी प्रभु विश्वंभर, चरण दिले न सर्व शिरेर ऊपर। तो दयालु कृष्ण गौरहरि दया प्रदर्शन करने के लिए दोनों चरण, रांगाचरण शिवास ठाकुर के सिरों पे धारण किए और उनके बाकी भाइयों के ऊपर भी धारण किए हैं। चरण दिले न सर्व सिरेर ऊपर, अलक्षित बोले प्रभु माथाय सवार, हासी बोले मोते चित्त हो सबाकार।
अलक्षिते बोले प्रभु माथा सवार। और बाकी सब श्रीवास ठाकुर को भी चरण धारण के उनके सिर पे, और बाकी सबों के में अलक्षित है। बाकी आपने को विस्तार करके सबों के सिर पे चरण धारण किए होंगे, है ना, गौरहरि, तो इसे अलक्षित है। बोले प्रभु माथा सवार, हंसी बोले, हंसते हुए कहे मोते चित्त हो सबकार। आप सबों की चित्त हृदय में मेरी आसक्ति हो, मेरे पे मन लगा पाओ आप सब, मैं आशीर्वाद प्रदान करता। और क्या चाहिए? भगवान में मन, गौर हरि में मन लग जाए, गौर हरि के चरण आश्रित हो जाए, और तो चित्त विश्वंभर के चरणों में लग जाए, तो फिर इससे बड़ी आशीर्वाद क्या होगा। गौर हरि अपने भक्त को तो आपने सबसे बड़ी आशीर्वाद प्रदान कर दिया आज। मोते चित्त हो सबकार, हुंकार गर्जन करी प्रभु विश्वंभर, श्रीनिवास संबोधिया बोले न उत्तर। और गर्जना करते हुए प्रभु विश्वंभर कहने लगे, श्रीनिवास संबोधिया बोले न उत्तर, बोलने लगे, ओहे श्रीनिवास किछु मने भय पाओ, सुनी तोमा धरिते आई से राजा नाऊ। श्रीनिवास तुम कुछ डर रहे हो क्या? मैंने सुना तुमको पकड़ने के लिए राजा ने नाव भेजा है। अनंत ब्रह्मांड माजे जत दीप बैसे, सबार पेर कयामी आपनार रसे। ये अनंत ब्रह्मांड में, सिर्फ इस ब्रह्मांड में, धरती की बात नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड और अनगिनत ब्रह्मांड में जितने भी जीव है, माझे जत जीव बैसे, सबार पेर कयामी आपनार रसे। मैं अपनी आनंद के लिए सबों की प्रेरणा देता हूँ, सबों को खिलाता पिलाता जिलाता हूँ, सबों के उत्सव में ही हूँ। मुई यदि बोलाओ से ही राजा र शरीरे, तबे से बोली वे से धरी बारे तरे। मैं हर जीवों के अंदर तो मैं हूँ, तो तुम वो राजा को शरीर में रह के मैं आपको पकड़ने के लिए बोलूं, तब ना वो पकड़ने के लिए आएगा, है ना। मुई यदि बोलाओ से राजा र शरीरे, तबे से बोली वे से धरी बार तरे। यदि बाया मत नहे स्वतंत्र हइया, धरी बारे बोले तबे मुई चाऊ इहा। मुई गिया सर्प आगे नौकाऊ चढ़ी मु, एई मत गिया राजा गोचर हई मु। तो आगे कहते हैं 307 भक्ति सिद्धांत ठाकुर के अनुवाद 307। राजा के शरीर में अंतर्जामी रूप से अवस्थित मैं यदि तुमको पकड़ने के लिए उसको प्रेरित करूंगा, तभी वह राजा तुम लोगों को पकड़कर लाने के लिए आज्ञा प्रदान कर। कहते मैं ही तो सबों के हृदय में हूँ, तो मैं उनको आज्ञा दूं हृदय में रह के, तभी वो फिर नौका भेजेंगे, सैनिक भेजेंगे, फिर तुमको पकड़ के ले जाएंगे, है ना। आगे फिर कहते हैं यदि इसके विपरीत कुछ हो, अर्थात यदि अंतर्जामी परमात्मा रूपी मेरी स्वतंत्र इच्छा या प्रेरणा के विरुद्ध राजा पूर्वोक्त रूप से अंतर्जामी निर्देश के अनुगत ना होकर स्वयं स्वतंत्र इच्छा वशत तुम लोगों को पकड़कर लाने के लिए आदेश करेगा, तब मैं यह इच्छा करूंगा। क्या इच्छा करूंगा? अनंत ब्रह्मांड प्रति सर्वेश्वर मुझको देखकर राजा कभी भी राज सिंहासन पर बैठा नहीं रह सकता है, मैं उसको निश्चय ही मोहित और वशीभूत कर लूंगा, है ना। मेरी आज्ञा से तो वो आपको पकड़ने के लिए इच्छा जन्मेंगे, और मानो कि मैंने मेरी इच्छा से मेरी इच्छा को उन्होंने ना भी माने और उनकी अपनी इच्छा की स्वतंत्रता के रूप में कार्य करे, तो मैं अपना करूंगा ना, मैं अपना कार्य करूंगा। कैसे करूंगा? मेरी माया मोहित करने वाला हूं, उसको मोहित करूंगा। कैसे मोहित करूंगा? तो आगे वर्णन करते। मुई गया सर्व आगे नौकाई चढ़ी मु, एई मत गिया राज गोचर हई मु। तो मैं तो आगे जाके चढ़ूंगा, है ना। तुम लोगों को पकड़कर लाने के लिए आदेश करेगा, तब मैं यह इच्छा करूंगा। अनंत ब्रह्मांड पति सर्वेश्वर मुझको देखकर राजा कभी भी राज सिंहासन पर बैठा नहीं रह सकता है, मैं उसको निश्चय ही मोहित और वशीभूत कर लूंगा। यदि वह भी ना हुआ, अर्थात राजा दूसरे प्रकार की इच्छा वस्तु तो मुझसे पूछेगा, तब मैं जो करूंगा और जो इच्छा मैंने की है
वह भी तुमसे कह रहा हूँ, इसे श्रवण करो, है ना। मोरे देखी राजा की करीबे निपासने, विहल करी अजे पाड़ी मुँह सही खाने। मेरे को देख के राजा क्या कह सकता है? मेरे को देखा तो विहल और मोहित हो जाएंगे, वो तो गिर पड़ेगा। यदि बा ए मत नहीं जिज्ञासिबे मरे, से हो मोरे अभिष्ट सुन कही तरे। यदि वो ऐसा ना करता है और मेरे को पूछता है तो फिर मैं क्या करता हूँ? बस सुनो। सुनो सोहे अहे राजा सत्य मिथ्या जानो, ज्योति के मोल्ला काजी सब तोरे आनु। हस्ती घड़ा पशु যত তোরে আছে, সকল আনহ রাজা আপনার কাছে। এবে হেন আজ্ঞা কর সকল কাজিরে, আপনার শাস্ত্র কহি কাঁদাও সবারে। না পারিল তারা যদি এতেক করিতে, তবে সে আপনা ব্যক্ত করিম রাজাते। तो गौरहरि कहने लगे, देखो यदि वह भी ना हुआ अर्थात राजा दूसरे प्रकार की इच्छा बस तो मुझसे पूछेगा, तब मैं जो करूंगा और जो इच्छा मैंने की है वह भी तुमसे कह रहा हूं, इसे श्रवण करो। मुल्ला मुसलमान महापंडित धर्म जाचक काजी मुसलमान धर्म और रीति नीति द्वारा अनुमोदित व्यवस्था प्रदान करने वाला यह विचार प्रतीक। सत्य मिथ्या जानो, क्या सत्य है और क्या मिथ्या, इसे जानो। तो गौरहरि कहने लगे कि देखो सुनो सुनो वही राजा सत्य मिथ्या जानो, ज्योति को मुल्ला काजी सब तोर आनो, है ना। हस्ती घोड़ा पशु जतो तोर आछे, सकल आनो राजा आपनार काछे। एबे हेनो आज्ञा करो सकल काजिरे, आपनार शास्त्र कही कानाओ सबारे। तो काजिया के वचन सुनने के फलस्वरूप तार उन्हें, यदि तुम्हारे मन में इस बात पर विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हारे सामने ही यह सब करके दिखलाऊंगा, तुम अपनी आंखों से देख लो। श्रीवास की, है ना, मैं फिर प्रभु हुंकार और गर्जन करते हुए श्रीवास को संबोधित करके बोले, ओहे श्रीवास, क्या तुम मन में कुछ डर रहे हो? मैंने सुना है कि तुमको पकड़ने के लिए एक राजा का नौका आ रहा है। अनंत ब्रह्मांड में जितने भी जीव बसते हैं उन सबको मैं ही अपना इच्छा से प्रेरित करता हूँ। जब मैं उस राजा के भीतर से ऐसा करने की प्रेरणा करूंगा तभी वह पकड़ने के लिए कहेगा। यदि ऐसा बात नहीं हुए और वह स्वतंत्र रूप से पकड़ लाने के लिए आज्ञा करे भी, तब मैं यह करना चाहता हूँ कि मैं वहां जाकर सबसे पहले नौका पर चढ़ जाऊंगा और इस प्रकार जाकर राजा के सम्मुख पहुंचूंगा। ठीक है। मुझे देखकर राजा क्या अपने राज्यासन पर बैठा रह सकेगा? क्या मैं उसे विह्वल बनाकर वही ना गिरा दूंगा? यदि ऐसा ना हुआ, मानो कि विह्वल मोहित होकर ना गिर पड़े, तो फिर और क्या हो सकता? यदि ऐसा ना हुआ और राजा ने मुझसे कुछ पूछा जो मैं भी चाहता हूं, तो मैं उससे जो कुछ कहूंगा वह मैं तुम्हें बतलाता हूं, सुनो। अरे राजन, सुनो सुनो और सत्य तथा झूठ को पहचानो। जितने तेरे काजी और मुल्ला है उन सबको बुला लो, और जितने तेरे हाथी घोड़ा पशु और पक्षी है उन सबको भी अपने पास मंगवा लो। अब इन सब काजी मुल्लाओं की आज्ञा दो कि ये अपना शास्त्र पढ़कर इन सबको रुलावे। यदि वो ऐसा नहीं कर सके तो फिर मैं अपने को राजा के आगे प्रकट करूंगा और कहूंगा कि तू जिन लोगों के कहने से संकीर्तन के लिए माना करता है, इनकी जितने भी शक्ति है वह सब तो तूने देख ही ली। अब तो आंख खोल करके मेरी भी शक्ति देख ले। इतना कहकर मैं एक मस्त हाथी को पकड़ लाऊंगा और हाथी घोड़े पशु और पक्षी सबको वहां इकट्ठा करूंगा तथा वहीं पर उन सबों को कृष्ण कृष्ण कहकर रुलाऊंगा।
फिर राजा के साथ जितने लोग हैं उन सबको भी कृष्ण कृष्ण कहकर खूब रुलाऊंगा। महाप्रभु ने कहा। तो श्रीवास ठाकुर कहते थे क्यों डरते हो? डरने की कोई डर भय नहीं है ना। राजा तो तब पकड़ने के लिए भेजेंगे ना जब मैं उसके हृदय में ऐसी प्रेरणा दूंगा, और मानो कि मैंने प्रेरणा नहीं दे रहा हूं और अपने स्वतंत्रता को यूज व्यवहार कर रहे हैं और आए तो फिर मैं नौका में चढ़ के उसके पास पहुंचूंगा और मेरे रूप को और मेरी दर्शन करते ही वो राज सिंहासन से तो गिर पड़ के मोहित हो जाएगा, मोहित होकर गिर पड़ेगा। और ऐसा नहीं है तो मैं कहूंगा, और क्या कहूंगा सुनो श्रीवास, मैं बोलूंगा तेरे जितने मुल्ला है, जितने काजी है, तो मुल्ला और काजी माने जो मुस्लिम में जो धर्म को जानते हैं, शास्त्र को जानते हैं ना, तो उन सबों को बुलाओ और बुला के उनके सारे शास्त्रों को पढ़ के कहो जे किसी को रुला सकता है रुला के दिखाए, उनमें शास्त्र में सब बल है। कीर्तन में तो हम सबों को रुलाते हैं, वो तो आप जानते हो, किंतु तुम्हारा शास्त्र में ऐसा कुछ चीज है जो पढ़ के बस बोलने से या सुनने से आंखों से अश्रु आए, है ना, और ऐसा कर पाओ तो करके दिखाओ, और नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा जितने हाथी है, घोड़े, पशु पक्षी है ना, सबों को इकट्ठा करूंगा, करके लाओ और करके सबों को कृष्ण बुलाऊंगा और रुलाऊंगा, पशु पक्षी को रुलाऊंगा, और तुम्हारा काजी मुल्ला और जितने भी प्रजा है सबों को कृष्ण कृष्ण बुला के और रुलाऊंगा। तो ऐसा करके मैं दिखाऊंगा, है ना, राजा के सामने। तो गौरहरि ऐसे अपने भक्त श्रीवास ठाकुर को कहने लगे। फिर राजा के साथ जितने लोग हैं उन सबको भी कृष्ण कृष्ण कहकर खूब रुलाऊंगा, खूब रुलाऊंगा, खूब रुलाऊंगा। जते को मुल्ला काजी सब तोर आन, हस्ती घड़ा पशुजत তোর আছে সকল আনো হরা যায় আপনার কাছে, এবে হেন আজ্ঞা করো সকল কাজী রে, আপনার শাস্ত্র কহি কাঁদাও সবারে, না পারিল তারা যদি এতেক করিতে, তবে সে আপনা ব্যক্ত করিমু রাজাতে। तो फिर मैं अपना बात बताऊंगा और बोलूंगा। संकीर्तन माना करो एगुलार बोले, जो तो तार शक्ति यही देखिल सकले। तो इन लोगों को बोलने से तुम संकीर्तन रोक रहे हो? बताओ, ये तो एक व्यक्ति को भी रुला ना सकते अपने शास्त्र पढ़ के, और इन लोगों की बुलावे बहकामा में आके आप संकीर्तन को रोकते हो। मोर शक्ति देखो अब नयन भरिया, ये तो बोली मत हस्ती आनी मुधरिया। तो फिर मेरा शक्ति देखो तुम, है ना, और इतना बोलते हुए मैंने एक पागल हाथी को, मत्त हस्ती को पकड़ के लाऊंगा। हस्ती घड़ा मृग पक्षी एकत्र करिया, सेई खाने कांदायुमु कृष्ण बोलाइया। और वो पशु पक्षी और घोड़े और हाथियों से कृष्ण बोलते बुलाते हुए मैंने उनको सबको रुलाऊंगा, है ना। और सद्भुत भगवान ने रुलाया भी। झारखंड के जंगलों के अंदर जब अकेला आ रहे थे वृंदावन दर्शन के, तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, भगवान के साथ साथ सब पशु पक्षी भी कृष्ण नाम उच्चारण कर रहे थे, और सब हिरण, बाघ और सिंह जब एक दूसरे के शत्रु है, जन्मजात शत्रु है, वो सब मित्र की तरह और एक साथ चल रहे थे और हरिनाम कर रहे थे और रो भी रहे थे, आंखों से अश्रु थे। ये दृश्य तो कबीराज गोसाई वर्णन किए, और स्वयं गौरहरि यहाँ भी कह रहे हैं, जब मैं उस सब पशु पक्षी को पकड़ के लाऊंगा, एकत्र करूंगा, मत्त हस्ती को एकत्रित करूंगा, सबको कृष्ण बुलाऊंगा और सबको रुलाऊंगा। राजा रजते एक गण राजा रसहिते, सबा कांदाई मु कृष्ण भाल मते। राजा के जितने भी जन हैं, राजा के साथ ही मैं सबको रुलाऊंगा, कृष्ण कृष्ण बोलते हुए, है ना। मेरी शक्ति को नहीं जानते है ना, तो ऐसा मैं करूंगा। देखो श्रीवास, इसलिए तुम डरो मत, है ना। और फिर आगे महाप्रभु कहते हैं, श्रीवास ठाकुर भातुस्फूर्ति नारायण के प्रति कृपाला, इहाते बा अप्रत्यय तुमी बा सम्मने, साक्षाते करो देखो आपन नयने। और आप सोचते हो मैं ज्यादा बोल दिया, मैं मेरे प्रति आपका विश्वास नहीं है, मैं आवेश में आके ऐसा बात कह दिया जो संभव नहीं है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। देखो श्रीवास, इहाते अप्रत्यय तुम्ही भाष्यमने, आपको मन में संशय होगा
तो साक्षात ही करो देखो अपन नयन, इसलिए अपने आंखों से ही साक्षात इसको दर्शन करो। सम्मुखे देखो ये एक बालिका अपनी, शिवा से भातृसुता नाम नारायणी। तो सामने देखे एक छोटा सा बच्चे है, बालिका ही है, और वो श्रीवास ठाकुर के भाई की पुत्री है ना, बिटिया है, उसके नाम नारायण, माता नारायण, उन्हीं के तो पुत्र है वृंदावन, जिन्होंने चैतन्य भागवत रचना के जो हम श्रवण कर रहे। तो उस समय छोटे से बच्चे थे, बालिका थे उसके माँ नारायण। तो महाप्रभु कहते मैंने जो इतने सब बातें किया आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना श्रीवास, तो मैं आपको साक्षात दिखाता हूँ। देखो ये जो छोटा सा बालिका है ना, सम्मुख से देखो ये एक बालिका यापनी, शिवासेर भाते सुता नाम नारायणी। अद्यप्य वैष्णव मंडले जार धनी, चैतन्य अवशेष पात्र नारायणी। अद्यप्य आज भी वैष्णव समाज में जिनके परिचय है, क्या परिचय है उनकी, वैष्णव समाज में उनके परिचय, श्रीवास की भतीजी नारायणी नाम की एक बालिका को प्रभु ने अपने सामने देखा, जिसके बारे में अभी भी वैष्णव मंडली में यह ख्याति है कि नारायणी श्री चैतन्य देव के अवशेष प्रसाद की पात्री है, प्रसाद की पात्री। क्योंकि नारायणी छोटी थी तो महाप्रभु संकीर्तन करते थे वहां पर, तो जो भी प्रसाद आदि ग्रहण करते थे गौरहरी, तो आपने थोड़ी सी झूठन रख देते थे कि छोटी सी बालिका के बच्चे के लिए, नारायणी के लिए, तो नारायणी वो महाप्रसाद ग्रहण करते थे। तो इसलिए पूरे वैष्णव समाज में माता नारायणी तो इस नामों में विख्यात हुई, जी चैतन्य अवशेष पात्र नारायणी, महाप्रभु की जो झूठन खा के नारायणी की तो ख्याति है सर्वत्र। सर्वभूत अंतर्जामी श्री गौरांग चांद, आज्ञा कोइला नारायणी कृष्ण बलि कांद। तो सर्वभूत अंतर्जामी, समस्त जीवों के अंदर में रहने वाले श्री गौरांग चंद्र, आज्ञा कोइला, आज्ञा जी हे नारायणी, आप बोलो तो आप रो, आप कृष्ण बोल के आप रो के दिखाओ। कृष्ण बलि कांद, चारि वत्सरेर से उन्मत्त चरित्र, हा कृष्ण बलिया कांदे नाही कसमित। 4 साल की तो बच्ची थी, छोटी सी बालिका थी नारायण। जब भी महाप्रभु ने ऐसे बोले तुरंत हा कृष्ण बोलिया कांदे नाही कसमित, और तुरंत हा कृष्ण बोल के दोनों हाथ ऊपर उठा के और रोने लगे, है ना। उनकी कोई होश व आवाज नहीं, आंखों में जैसे पानी तो बारिशों के बूंद की तरह गिरने लगे। अंग वही पड़े धरा पृथ्वी तले, परिपूर्ण हईल स्थल नयनेर जले। आंखों से अश्रु गिर के मिट्टी पे गिर रहे थे और सारे मिट्टी सिंचित हो गई। परिपूर्ण हईल स्थल नयनेर जले, इतने रो रही थी, इतने रो रही थी, सारे जगह तुम मानो कि जल से भर उठी। छोटी सी बच्ची है ना, 4 साल की, उनकी कोई साधन नहीं थी ना, उन्होंने कोई साधन पूजन आदि किए थे। वो तो छोटी सी बालिका है, वो तो खेलती कूदती देखती दर्शन करती। तो महाप्रभु ने कहे रो, कृष्ण बोल के रो के दिखा। इतना बोले महाप्रभु ने तो नारायणी देवी रोने लगी, इतनी बालिका है। और परिपूर्ण हईल स्थल नयनर जले, हासिया हासिया बोले प्रभु विश्वम्बर, एखोनो तुम्हार की घुचिल सब डर। तो हंसते हंसते महाप्रभु कहने लगे शिवास, अभी भी आपके डर है, भय अभी भी आपके हृदय में है, अभी भी संध्या नहीं गई, है ना। महाभक्त श्रीनिवास सर्वतत्व जाने, आस्फाली अब दुई भुजा बोले प्रभु स्थाने। श्रीवास ठाकुर तो भक्त है, तो भगवान की जो ऐश्वर्य है, भगवान की जो विभुता है, भगवान की शक्ति, वो तो सब सारे तत्व को जानने वाले हैं। आस्फालिया दुई भुज बोले प्रभु स्थाने, तो दोनों हाथ उठा के और सालन करते ही बोलने लगे, निर्भीक होके बोलने लगे, काल रूपी तुम्हारा विग्रह भगवाने,
যখন সকল সৃষ্টি সংহারিয়া আনে, তখন না করি ভাই তোর নাম বলে, এখনো কিসের ভয় তুমি मोर घरे। तो श्रीवास ठाकुर कहने लगे, श्रीवास ठाकुर कहने लगे जे भगवान का भक्त काल के भय से लेस मात्र भी भयभीत नहीं होता। इस संबंध में माँ देवहूति के प्रति भगवान कपिल देव की उक्ति है, न कहरिचित परा शांत रूपेण नक्षति न मोहिनी विशील। तो कहते हैं जे श्रीवास पंडित वहां वक्ता थे और सब तथ्यों को जानते थे। ये दोनों भुजाएं उठाकर निर्भय होकर प्रभु से बोले, प्रभु आपकी काल रूपी भगवान मूर्ति जब समस्त सृष्टि का संहार कर डालती है, तब भी मैं आपके नाम के बल के कारण भयभीत नहीं होता हूँ। फिर इस समय जबकि आप साक्षात मेरे घर में विराजमान है, मुझे किसकी भय है ना। श्रीवास ठाकुर कहते हैं आपकी जो काल रूप है, प्रलय के समय जब पूरे संसार को नष्ट कर देते हैं, उस समय भक्त और मैं आपके नाम के बल पर निर्भय निडर रहता हूँ, उस समय मैं भय नहीं करता हूँ। तो इस समय तो आप साक्षात मेरे घर पे विराजमान है, तो फिर मेरे को किससे भय और क्या भय है ना। काल रूपी तुम्हारा विग्रह भगवाने, যখন সকল সৃষ্টি সংহারিয়া আনে, তখন না করি ভাই তোর নাম বলে, এখনো কিসের ভয় তুমি মোর ঘরে। বলিয়া আবিষ্ট হইলা পণ্ডিত শিবাস, গোষ্ঠীর সহিত দেখে प्रभुर प्रकाश। तो ऐसे बोलते हुए आवेशित होके यह कहते कहते श्रीवास पंडित प्रेमाविष्ट हो गए। ये परिवार सहित प्रभु के प्रकाश का दर्शन करने लगे। चारों वेद जिसके दर्शन की अभिलाषा करते हैं, उनको श्रीवास के सभी दास दासी देख रहे थे। बोलिया आविष्ट हुईला पंडित श्रीवास, गोष्ठी सहित देखे प्रभु प्रकाश। चारी वेदे जारे देखी बारे अभिलाष, ताहा देखे श्रीवासे जतो दासी दास। चारों वेद जिस भगवान को दर्शन के अभिलाषा से है निरंतर अनुनय विनय करते हैं और अपने को अहोभाग्य मानते हैं जे कभी भगवान के दर्शन हो जाए, वेदों की ऐसी इच्छा अभिलाषा है। तो आज महाप्रभु इतनी कृपा वत्सल है, श्रीवास ठाकुर को तो दर्शन दिए ही दिए, उनके घर में समस्त दास दासी नौकर चाकर सबों को भी ऐसी दर्शन है ना। महाप्रभु तो स्वयं के आप अकेला दर्शन क्या कर, घर से जितने लोग सबको बुलाओ, सब मेरा दर्शन कर। तो श्रीवास ठाकुर के घरों की सब दास दासी नौकर चाकर सब भगवान को दर्शन कर पा रहे। जिस भगवान के दर्शन के अभिलाषा से चारों वेद ऋग साम यजुर अथर्व वेद भी है ना भी अभिलाषा रखते हैं, उसी भगवान के दर्शन तो श्रीवास ठाकुर के घरों के नौकर चाकर भी करते हैं। कि बलिब शिवासेर उदार चरित्र, जाहर चरण धुले संसार पवित्र। तो मैं श्रीवास ठाकुर की चरित्र की क्या वर्णन करूं, उन्हीं की चरणों के स्पर्श से, चरण धूल से तो पूरे संसार पवित्र है, श्रीवास ठाकुर की चरणों की धूल से। कृष्ण अवतार जन वसुदेव घरे, जते को विहार सब नंदिर मंदिरे। भगवान कृष्ण जैसे अवतार धारण के वसुदेव जी के घरों में विहार के, लीला किए, और फिर लीला के नंद बाबा के घरों पे। जगन्नाथ घरे हईल यही अवतार, श्रीवास पंडित गृहे जते को विहार। गौरहरि तो प्रकट तो है जगन्नाथ मिश्र सची माता के घरों में, किंतु उनकी लीला सब दिखाए तो श्रीवास ठाकुर के घरों में है ना। प्रकट जैसे भगवान कृष्ण प्रकट हुए मथुरा में है ना, वसुदेव और देवकी माता के पुत्र के रूप में, किंतु सुंदर लीला तो उन्होंने किए नंद बाबा जसोदा मैया के घरों पे, वृंदावन में। ऐसे गौरहरि तो जन्म प्रकट हुए सची माता और जगन्नाथ मिश्र के घर में, किंतु उनकी जितनी आनंदमय लीला तो श्रीवास ठाकुर के घरों पे उन्होंने प्रदर्शन किया। जते को विहार सब नंदिर मंदिर, जगन्नाथ घरे हईल यही अवतार, श्रीवास पंडित गृह जते को विहार। सर्व वैष्णवेर प्रिय पंडित श्रीवास,
तान बाड़ी गेले मात्र सबर उल्लास। इसलिए सब समस्त वैष्णवों की प्रिय है श्रीवास ठाकुर। और श्रीवास ठाकुर के घरों में आप कभी जाओगे ना, तो फिर आप कभी दुखी नहीं रह सकते। आपकी आनंद अपने आप, आनंद की स्फुरन अपने आप हो जाएंगे, है ना। सब उल्लसित हो जाते हैं श्रीवास ठाकुर के घर पे। तो वृंदावन दास ठाकुर खुद भी निमंत्रण प्रदान कर रहे हैं हम सबों के लिए। उनकी भाई वृंदावन दास ठाकुर कह रहे जो भी मेरी इस लीला को श्रवण कर रहे हैं गौर हरि की, तो आप सबों के लिए निमंत्रण भी है। आप क्यों नहीं नवद्वीप धाम आते हो मायापुर और श्रीवास ठाकुर के घरों में पहुंचो, जहाँ महाप्रभु ने समस्त लीलाएं किए हैं, तो आप आनंदित हो जाएंगे। तान बाड़ी गेले मात्र सबर उल्लास, अनुभवे जारे स्तुति करे वेद मुखे, शिवासेर दास दासी तारे देखे सुखे, अनुभवे जारे स्तुति करे वेद मुखे। तो वेद भी श्रीवास पंडित सभी वैष्णवों के बड़े प्रिय थे। उसके घर जाने मात्र से ही सबका उल्लास बढ़ जाता था। वेद अपने अनुभव ज्ञान के बल से जिनकी केवल मुख से ही स्तुति करते हैं, उन्हीं को श्रीवास के दास दासी सुख पूर्वक आंखों से देख रहे हैं। वेद तो अपने श्रीमुख से सिर्फ भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान को दर्शन नहीं कर पाते, भगवान की कृपा नहीं कर पाते। तो बहुत उन्होंने किए, तो सारे वेद गोपी के रूप में जन्म प्रकट हुए और वह गोप माँ के गर्भ से जन्म लिए ग्वालिन के घर पे, और फिर भगवान के सानिध्य प्राप्त हुए, है ना। ये श्रुतिधारी गोपी कहलाते ना, गोपी जनों की एक ग्रुप है जो श्रुतिधारी, श्रुति मतलब वेद, है ना, श्रुति और श्रुति। तो ये वेद भी गोपी बने, किंतु नहीं तो वेद तो सिर्फ अपने श्रीमुख उच्चारण करते हैं, भगवान को दर्शन नहीं कर पाते। किंतु आज श्रीवास ठाकुर के घरों, श्रीवास ठाकुर के भाग्य को छोड़ दो, श्रीवास ठाकुर के घर में रहने वाले दास दासी भी उस भगवान को अपने आंखों से दर्शन कर रहे। एते को वैष्णव सेवा परम उपाय, अवश्य मिले ये कृष्ण वैष्णव कृपाई। इसलिए वैष्णव जनों की सेवा करनी चाहिए, और ये परम उपाय है। मानो कि अब आपने बल बूते में कृष्ण को दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो फिर मायूस होने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल मायूस होने नहीं, ग्लानि अनुभव करनी की नहीं। आपको क्या करनी थी? वैष्णव जनों की सेवा करनी है। वैष्णवों की सेवा आप करेंगे तो ये परम उपाय, एते को वैष्णव सेवा परम उपाय, अवश्य मिले ये कृष्ण वैष्णव कृपा। कृष्ण अवश्य मिलेंगे, वैष्णव जनों कृपा कर दे और कृष्ण ना मिले ऐसा तो हो नहीं सकता। अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। तो ये श्रीवास ठाकुर के घरों में जितने दास दासी थे, उन्होंने अपने कोई साधन तो किए नहीं, ना कोई कर रहे थे। वो सिर्फ श्रीवास ठाकुर और श्रीवास ठाकुर के भाई जो लोग वैष्णव थे, भगवान विष्णु के भक्त थे, उनकी सेवा शुश्रूषा करते थे, है ना। तो उनके सेवा के वजह से वो भाग्य उन लोगों को उत्पन्न हो गई जो अपने आंखों से भगवान के परिपूर्ण रूपों की, सुंदर गौर रूपों के दर्शन कर रहे हैं, उनकी श्रीमुख से वाणी सुन रहे हैं, उनके चतुर्भुज रूपों के भी दर्शन कर रहे हैं, उनके अद्भुत ऐश्वर्य वैभव को भी दर्शन कर, शक्ति को दर्शन कर रहे हैं। तो क्या सुंदर उपाय और परम उपाय। भक्त कृष्ण जनों की सेवा परम उपाय, कृष्ण के दर्शन। आपको कृष्ण दर्शन की अभिलाषा जागी मन में, तो आपको कृष्ण जनों की सेवा करनी पड़ेगी। सेवा करते करते एक दिन अपने प्रिय जनों के पीछे कृष्ण को खड़े होगा, है ना। आपको प्रत्यक्ष ना भी दिखे तो भक्तों के सामने होंगे और भक्त के पीछे भगवान खड़े होंगे। तो कभी कभी इसके चरण दिख पाएंगे, कभी तो पीताम्बर, नहीं तो कभी भासते हुए श्रीवदन की फोटो में मुस्कान, नहीं तो कानों की कुंडल, नहीं तो कुंचित केशों में मोर पंख। वो भी भक्त को भी दिखेंगे और भक्त के साथ भगवान को भी, है ना। इसलिए कृष्ण को अकेला दर्शन बहुत कम लोग किए। भगवान कृष्ण जनों के साथ, है ना। तो ये है वृंदावन दास ठाकुर कहते परम उपाय, ये परम उपाय है भगवान कृष्ण के भक्त की
सेवा करें और इसी से कृष्ण की दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। आपको विश्वास नहीं है तो ये शिवास ठाकुर के नौकर चाकर लोगों के भाग्य को देखिए, क्या भाग्य है, कृष्ण दर्शन गौर दर्शन प्राप्त हो गए। शिवा से आज्ञा कोइला प्रभु विश्वम्बर, न कहियो ये सब कथा कहारो गोचर। शिवास ठाकुर को आज्ञा दिए गौरांग सुंदर जी, देखो ये जो सब लीला है ना, ये किसी को बोलो मत, किसी को ना बोलो। बाह्य पाई विश्वम्बर लज्जित यंतर, आशासिया शिवा से रे गेला निज घर। और तब तो आविष्ट थे और आविष्ट होके तो अवश्य मिले। शिवासिर आज्ञा कोइला प्रभु विश्वम्बर, ना कहियो ये सब कथा कहारो गोचर। बाह्य पाई विश्वम्बर लज्जित यंतर, आशासिया शिवासिर गेला निज घर। तो जब बाह्य चेतना हुई तो महाप्रभु को थोड़ा लज्जा है, ये मैंने क्या क्या कर दिया, पता क्या बोल दी होंगी। और फिर अपने घरों में वापस चले गए। सुखमयी होइला तबे शिवास पंडित, पत्नी बधू भाई दास दासेर सहित। सुखमयी होइला तबे शिवास पंडित, शिवास ठाकुर तो आज आनंद के सागरों में निमज्जमान है और अपने भाइयों की पत्नी और जितने भी दास दासी सबों को सब आनंदित हो गए। इन्होंने सबों ने भगवान गौर सुंदरों के दर्शन और उनके वैभव और उनके सुंदर वाणियों को श्रवण किए। शिवास करेला स्तुति देखिया प्रकाश, यह जय सुने से ही है कृष्ण दास। शिवास ठाकुर की जो स्तुति है, जो भगवान गौर सुंदरों की प्रकाश तथा सुंदर रूपों को देख के जो उन्होंने स्तुति किए थे, ये स्तुति को जो सुनते हैं, जो सुनेंगे, यह जय सुने से ही है कृष्ण दास। तो उसको क्या लाभ होगी? वो तो भगवान कृष्ण के सेवक बनेंगे, कृष्ण के सेवक, कृष्ण दास है ना, कृष्ण जन होंगे। कृष्ण के सेवक तो कृष्ण के जन है ना। अंतर्जामी रूपे बल राम भगवान, आज्ञा कोइला चैतन्य रे गाइते आख्यान। वृंदावन दास ठाकुर अपने गुरुदेव की गुणगान करें। वृंदावन दास ठाकुर की थोड़ी सी मौका मिलेंगे ना भागवत में, तो जब भी थोड़ी सी कथा समाप्त कर दे तो कथा तो समाप्त हो गई, ये देखा। आप अपने गुरुदेव नित्यानंद प्रभु की गुणगान करने के लिए मन जाग उठे तो कर रहे हैं। ये सब श्लोकों में 1 2 3 4 5 6 श्लोक में नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णन कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर। अंतर्जामी रूपे बल राम भगवान, आज्ञा कोइला चैतन्य गाइते आख्यान। मेरे हृदय में जो अंतर्जामी रूप में विराजमान है वो बलराम जी तथा बलराम भगवान है, वही नित्यानंद प्रभु है। आज्ञा कोइला, मेरे को आज्ञा दिया, चैतन्य गाइते आख्यान, जब मैं चैतन्य महाप्रभु की जसोगान तथा उनकी लीलाओं के वर्णन करूं। वैष्णवेर पाए मोरे नमस्कार, जन्म जन्म प्रभु मोर हौ हलधर। समस्त वैष्णवों के चरणों मेरा नमस्कार करता हूँ और ये विनती है, जन्म जन्म प्रभु मोर हौ हलधर। हर जन्म में कहीं भी जन्म हो तो मेरा प्रभु आराध्य तो ये हलधर है, बलराम जी तथा नित्यानंद प्रभु बने। नरसिंह जदु सिंह जन नाम भेद, यही मत जानी नित्यानंद बलदेव। जैसे नरसिंह होते हैं, जदु सिंह होते हैं, तरह तरह के नाम भेद में भगवान कृष्ण के नाम होते हैं ना, यही मत जानिए नित्यानंद बलदेव। ऐसा है, मेरी नित्यानंद प्रभु की तरह तरह के नाम है, हलधर है, बलराम है, बलदेव है।
मेरे प्रिय विग्रह बलाई, एबे अवधूत चंद्र करी जारे गाय। चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय है उनकी भलाई, उनके दाऊ भाई बलराम जी, जिनको अवधूत चंद्र करके भी लोग गाते हैं। नित्यानंद प्रभु को अवधूत कहते हैं, या बलराम जी को भी अवधूत कहते हैं। अवधूत थे मैंने जो सन्यासी के ऊपर है, जो सन्यासी से ऊपर है और जिनकी कोई आसक्ति नहीं है, कोई संसारों के प्रति। तो आप जानते समस्त तीर्थ के भ्रमण के बलराम जी भी के और नित्यानंद प्रभु भी के। हमने श्रवण किया नित्यानंद प्रभु के तीर्थ जाते भागवत के तीर्थ। तो वो अवधूत के रूप में भी जाने जाते। कितने तरह तरह के नाम है मेरे प्रभु के, हलधर, बलराम, नित्यानंद, दाव और अवधूत। मध्यखंड कथा भाई सुन एक चित्ते, वत्सरे कीर्तन करिला जनमते। मध्यखंड की कथा बहुत ध्यान से सुनो सारे। वत्सरे कीर्तन करिला जनमते, 1 साल तक कीर्तन लगभग किए महाप्रभु ने। जैसे कि श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद जुगे गान। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ही तो मेरा जीवन हो। उन दोनों जनों की चरणों की कृपा से ही तो मैं इस वृंदावन दास में कुछ पद की लिखा हूं और मैं गा रहा हूं। इति श्री चैतन्य भागवत मध्यखंडे श्री संकीर्तनारंभ वर्णनम नाम 2य अध्याय। तो चैतन्य भागवत की मध्यखंड की 2य अध्याय जो संकीर्तन के आरंभ है वो समाप्त हुई। अब कल से हम 3य अध्याय पढ़ेंगे। चैतन्य महाप्रभु की मुरारी गुप्त के भवन में वराह मूर्ति प्रकट एवं नित्यानंद प्रभु के साथ मिलन। महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु वापस आएंगे ना, घूमते फिरते वृंदावन होते हुए नवद्वीप आएंगे, वो लीला होगी। कल हम सुनेंगे, कल से 3य अध्याय में। तो ये 2रे अध्याय यहाँ पर समाप्त हुई। भाइयों, जिस प्रकार से प्रभु ने 1 वर्ष तक कीर्तन किया है, उस मध्यखंड की कथा को एकाग्र चित्त से सुनो। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, मैं वृंदावन दास उनके जुगल श्री चरणों का कुछ जसोगान कर रहा हूँ। 2य अध्याय समाप्त। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्रीवास ठाकुर की जय, निताय गोपीमानंदी हरि हरि बोल। तो ये बहुत बड़ी अध्याय थी और बहुत अद्भुत सुंदर है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इस अध्याय के ऊपर ना बड़े बड़े तात्पर्य है, लेकिन उतने हमारे पास समय नहीं है ना, तो ये सब पढ़ नहीं रहे। कभी भगवान समय देंगे और हम दोबारा फिर कभी मिलेंगे चैतन्य भागवत में, तो ये सब पढ़ेंगे है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सुंदर तात्पर्य है हर शब्द के ऊपर, श्लोकों के ऊपर। भागवत के तरह तरह श्लोकों के ना उदाहरण दिए हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। जिस चीजों के जैसे महाप्रभु की सुंदरता के रूप के वर्णन किए, फिर श्रीवास ठाकुर ने जैसे भागवत के श्लोकों के वर्णन किए, और कृष्ण कर्णामृत के श्लोक है अमुन्य धन्यानि अमुन्य धन्यानि दिनान्तराणि हरे तदालोकम् अन्तरेण अनाथ बन्धो करुणैकसिन्धो अहन्त कथं नयामि। इस श्लोक के ऊपर हे हरि, हे अनाथों के बंधु, हे करुणा के एकमात्र समुद्र, आपके दर्शन के बिना मेरी जो दिन और रात सब अशुभ होती, और मैं कैसे करके दिवस रात और दिन को कैसे कटाऊं, कैसे जीऊंगा, कैसे मेरा दिन बीतेंगे, आप बताइए। हा हंत कथम न कथा केले पाइनु से मुरली बदन, बोली ते छाड़ो ये सास करो ये कंदन। इस अध्याय के जितने श्लोका है ना, जब अंतलीला के श्लोका है चैतन्य चरितामृत के, लगभग बराबर के सब श्लोक है ना।
तो इस अध्याय को पढ़ते समय मैंने ध्यान रख दे रहा था कि वृंदावन दास ठाकुर साधारणतः हमारे आचार्यों व भक्त जनों के मन में भावना है कि भाई जो विप्रलंब रसों की जो वर्णन है वो तो चैतन्य चरितामृत के अंत लीलाओं में है, किंतु वृंदावन दास ठाकुर तो नवद्वीप लीलाओं में विप्रलंब जो रसों की है ना कथा तो इसमें वर्णन करती है। तो ये सब श्लोक भगवान कृष्ण के विरह में गौर हरि की जो दशा है उसकी सुंदर वर्णन। भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की और सुंदर तात्पर्य है उसमें। भागवत के श्लोकों के उन्होंने वर्णन किए हैं और श्लोक के आधा श्लोक को उद्धृत करके उनमें से उन्होंने रेफरेंस भी दिए कि आपको इस श्लोक को पढ़ते समय आपको इनके साथ भागवत के श्लोकों के समन्वय करके पढ़नी चाहिए। तो ये भी वर्णन किया सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ठीक है ना। हरे कृष्ण। धन्यवाद के नाम सभी को। तो किसी को कोई इस कोई प्रश्न है तो पूछ सकते, कोई कुछ ऐड करना चाहते प्लीज कर सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी थोड़ा धन्यवाद। तो हरि बोल। प्रभु जी वो वेदों के बारे में जो बोल रहे थे कि मतलब भगवान को लोग वेद पढ़ते हैं भगवान को पाने के लिए जानने के लिए, तो मेरे जिज्ञासा हुआ एक बार प्रश्न भी डिस्ट्रीब्यूट के समय हुआ था कि वेद में क्या है, तो चारों वेद में क्या है प्रभु थोड़ा बता दीजिए स्टार्ट में। हरे कृष्ण। वेदों में क्या है? जी चारों वेद। हाँ देखो वेद विशाल विषय वस्तु, उसमें वेदों में सब कुछ है, ऐसा क्या चीज नहीं है। कर्म कांडी से लेके ज्ञान कांड सब कुछ है उसमें, है ना। तंत्र साधन मतलब ऐसा कोई चीज नहीं जो वेदों में नहीं है ना। विज्ञान और विज्ञानों की जितने भी शाखाएं आपको आधुनिक समाज में दिखते सब कुछ उसमें है ना। आपकी ज्योतिषविद है ना, आपके महाकाशों की वर्णन, लोकों की हर लोगों की वर्णन, लोक लोकांतर की वर्णन, भौतिक जगत की वर्णन, आध्यात्मिक जगत की वर्णन, मंत्रों की शक्ति, मंत्र उपासना, सब कुछ है। सिर्फ भक्ति की नहीं, माने आपके कार्य में माने कर्मकांड वर्णन है, ज्ञान की विस्तृत वर्णन है, उसके बाद भक्ति की भी वर्णन है। किंतु निर्यास जो है वेदों की जो सार है, वेदेश सर्वेर अहम एव वेद, भगवान गीता में कहते ना वेदों में जानने वाले तो मैं ही हूँ, वेदों के संकलन करता भी मैं हूँ। तो ये निर्यास है वेदों। किंतु वेदों में, चारों वेदों में सब कुछ है। इस संसार में जो भी है, भौतिक संसार में देखते हो और आध्यात्मिक संसार में भी जो भी है, सबों की वर्णन उस वेदों में। तो विशेष करके ऋग, साम, यजुर, अथर्व वेद। जैसे अथर्व है उसमें अर्थ, तो जैसे इकोनॉमिक्स की जो पढ़ाई होती, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना, धर्म अर्थ वाली जो पोर्शन है वो उसकी विस्तृत वर्णन है। साम वेदों में तो श्लोका जो मैंने लोग गाते हैं, जो मंत्र उच्चारण करके जो याज्ञिक ब्राह्मणों ने यज्ञ कांड करते हैं, उसमें साम वेदों में उस यज्ञ के लिए जो सुंदर मंत्र है वो साम वेदों में है। ऐसे करके वेदों की बहुत बड़ी विषय वस्तु है ना, वो तो तरह तरह के अध्याय है और एक एक विभाजन है, विभाग है ना। जैसे आप पढ़ाई करते हैं ना, जैसे भौतिक संसार में विज्ञान होता है भाई, क्लास 10 तक तो सब कुछ पढ़ते हैं, फिर 11, 12 में फिर साइंस होंगे, फिर कॉमर्स होती है, फिर आर्ट्स की विभाजन होती है, फिर ग्रेजुएशन लेवल में साइंस में कोई केमिस्ट्री होता है, कोई फिजिक्स में पढ़ते हैं, कोई मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। कितने आगे कितने विभाजन है। ऐसे वेद बहुत शाखा में विभाजित है, असंख्य उनकी शाखा उपशाखा है और विस्तृत विशाल विषय वस्तु है। इतनी बड़ी है, नहीं समझ पाए, इसलिए तो वेदों की जो निर्यास सार वस्तु को वेदांत में वर्णन किए है ना। वो वेदांत भी इतनी बड़ी हो चुकी थी तथा उपनिषद कहलाते, वो भी सामान्य जन इसको नहीं समझ पाते। ब्राह्मण माने बहुत बुद्धिमान के वाला, इसलिए वेदांत तो सूत्रों की रचना, ये सब सारे चलो व्यासदेव जी ने। वेद तो अपौरुष है, माने भगवान के श्रीमुख से वर्णन है, लिखा नहीं होते वेद तो सुन के जानते। किंतु कलि युग में जो द्वापर के अंत में लोगों की बुद्धि कम हो जाती है तो उसको लिखने की जरूरत है। तो हर द्वापर के अंत में, हर चतुर्युग में द्वापर के अंत में एक व्यासदेव जी आते हैं और उसको संकलन करते हैं।
और एक ही वेद होता था पहले, और चारों वेद में उसको विभाजित करते और विभाजन करते, और फिर जब इतनी विषय वस्तु उनको पता है जी ये सामान्य जन इसको नहीं पढ़ेंगे ना समझ पाए, तो उसको छोटा करने के लिए उनके सार वस्तु को वेदांत उपनिषद में भी वर्णन करते हैं। उपनिषद में भी इतनी जटिल और बड़े हैं जिन्हें ये सब भी नहीं समझ, फिर वेदांत सूत्र के रूप में उन्होंने वेदांत सूत्र की रचना की। वेदांत सूत्र भी अब सूत्र हो गए भाई, सूत्र को कोई क्या समझेंगे, फिर वेदांत सूत्र के उन्होंने तात्पर्य लिखे, जो ये भागवत है। भागवत सब लोग समझ सकते, माने थोड़ी बहुत बुद्धि होगी तो तो कली युग में भाई भागवत को ही समझ ले तो कहते हैं वो भी वही सबसे बड़ी विद्या। तो ये है भागवत। फिर पुराण, भागवत एक पुराणों में आते, महाभारत हुई। तो ये वेद को तो आप कैसे करके वर्णन करेंगे, सही माने वेदों के विषय वस्तु आपके प्रश्न के उत्तर तो 2-4 मिनट में तो नहीं होंगे, किंतु हाँ निर्यास जो है, जो सार वस्तु है, उसमें कृष्ण को जानने की भगवान कृष्ण गीता जो है, गीता भी वेदों की, ये कहता है भाई गीतो उपनिषद की जो है ना, एक उपनिषद कहलाते हैं गीता को। तो गीता भी वेद की सार है। तो गीता के श्लोक भी आप पढ़ ले, समझ ले 800 श्लोक, तो आप सारे वेद आप समझ जाएंगे। वेदों की विशाल विषय वस्तु को अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, गीता के श्लोक को आत्मसात कर पाएंगे। तो ऐसे ऐसे आचार्य जन करते हैं। तो तभी भी आपको मानो कि जो भाई वेदों में क्या है, तो थोड़ी थोड़ी करके आपको पढ़नी पड़ेंगे। वेद उपलब्ध है, वित्सान जो चारों वेद उपलब्ध है, PDF फाइल में भी मिलते हैं, और बहुत विशाल बुक है, आपको फिर पढ़नी पड़ेगी, है ना, जानने के लिए जो सद्बुद्ध वेदों में होता है, लोग वेदों की क्यों गुणगान करते हैं। तो वो सब वेदों की जो विषय वस्तु की जो सार है, वो तो भागवत और गीता में है ही है, जो हम पढ़ी रहे सार वस्तु। आपको तभी भी जब पूरा बुक ही पढ़ता हूँ, देखता हूँ क्या है, तो फिर पढ़नी पड़ती, समय लगता है। और उपलब्ध है, संस्कृत में है, किंतु आजकल अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी अवेलेबल हो गया, वेद हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। आपके पास समय है, तो मैंने इतने सारे बुक पढ़ने के बाद आपके पास समय, तो फिर आपने गीता पढ़ाई कर लिए, भागवत की पढ़ लिए, चैतन्य चरितामृत हो गए, चैतन्य भागवत की पढ़ाई हो गई, फिर महाराज ने भक्त रसामृत सिंधु हो गए, और फिर उपदेशामृत हो गए, फिर प्रभुपाद लीलामृत की पढ़ाई हो गई, और फिर हमारे आचार्यों के साहित्य जैसे जीव गोस्वामी पाद के सर संदर्भ हुई, हरिभक्ति विलास, तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर कितने सुंदर सुंदर माधुर्य कादम्बिनी आदि ग्रंथ, तो कब पढ़ेंगे ये सब चीज छोड़ के हम वेद क्यों पढ़ने जाएंगे। तो ये तो वेदों के सार वस्तु और जो भक्ति के लिए, भक्तों के लिए जो जरूरत है, ये सब इसमें है, तो हम वेदों में क्यों पढ़ने जाए। हाँ कोई प्रश्न करे जो भाई वेदों में क्या क्या चीज है, उसको जानने के लिए संक्षिप्त रूप में वेदों में क्या है, उसको तो पढ़ सकते हैं, वो उपलब्ध है। ठीक है ना। थैंक यू प्रभु जी, वही समरी जानना चाह रहे थे, जैसा कि आपने बता ही दिया सब कुछ। प्रभु कभी प्रभु जी बाहर जाते हैं ना, तो कभी कभी थोड़ा सा ऐसा प्रश्न आ जाता है, तो इसको पढ़ सकते, आपके पास समय है तो पढ़ सकते। वेदों की सारांश है ना, चारों वेद में क्या क्या है, तो वो तो उपलब्ध है ना, पढ़ सकते हैं। जी और मैं आपको भेज दूंगा मेरे पास। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, जैसे भी आप पढ़ रहे थे कि जैसे वृंदावन चंद जो कह रहे हैं कि मध्य खंड जो है वो बहुत ध्यान से पढ़ो, 1 साल तक महाप्रभु ने कीर्तन किया, तो ये वो कीर्तन है जो श्रीवास आंगन में, तो वो बस 1 ही साल तक हुआ। हाँ, विशेष करके देखा जाए श्रीवास ठाकुर के घरों पे हैं जो है, मैंने उनके घरों पे जो उन्होंने लीला की, तो वो 1 साल की, लगभग 1 साल की। बाकी तो और भी किए लीला, भगवान महाप्रभु की तरह तरह की लीलाएं हैं, है ना, जैसे काजी को शिक्षा आदि वो होंगे, फिर मुरारी गुप्त के घर पे वो सब शिक्षा होगी, और फिर गौरीदास पंडित के घर पे जाना आना, ये सब है। तो कब से शुरू किए भगवान, आप देखो 24 साल तक भगवान लीला करेंगे, तो 24 साल भगवान ने विवाह किए थे, तो 17, 18 है ना, 18, 19 साल जब उम्र थे, 19 से 20 साल, तो भगवान के पास 3-4
तीन साल ही तो समय थे नवद्वीप में, जहाँ तक देखा जाए तो। और फिर विवाह करने के बाद फिर भगवान बांग्लादेश गए, है ना, प्रचार कार्यों के लिए, पंडित, निमाई पंडित के रूप में। तो वो समय बीते, फिर गया उन्होंने गए 6 महीने के आसपास। तो फिर संन्यास से पहले देखा जाए तो 1 ही साल बचा है। बात सही है, वृंदावन दास ठाकुर ने ठीक कहा। संन्यास से पहले महाप्रभु के संकीर्तन, जो पूरे नवद्वीप में उन्होंने संकीर्तन किया, संकीर्तन आंदोलन के, तो लगभग 1 साल ही है, 1 साल ही है। तो इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते पूरे साल तक उन्होंने कीर्तन करेंगे, वो लीला को हम सब एक साल भर की था ये संकीर्तन आंदोलन। उसके बाद तो नित्यानंद प्रभु वगैरह सब आके बंगाल में प्रचार किए, महाप्रभु जगन्नाथपुरी में किए, वृंदावन की रास्ते में, दक्षिण भारत के रास्ते में, और वापस वृंदावन से सब शिक्षाएं प्रदान की, सब तो है। किंतु जहाँ तक संकीर्तन आंदोलन नवद्वीप की बात आई, वो तो 1 साल की, 1 साल की, 1 साल, इसलिए साल 1 बहत्तर की बात की। आप ठीक से ध्यान से करेंगे, जब हम चैतन्य चैतन्य पढ़ेंगे ना, तब भी देखेंगे 24 साल के आप सालों में विभाजन करेंगे, ऐसे ऐसे करके भगवान के बाल्यकाल, पौगंड, कैशोर और यौवन, और फिर विवाह, है ना, लक्ष्मी प्रिया से विवाह, फिर भगवान बांग्लादेश गए, वापस आए, तब वहां से सुने लक्ष्मी प्रिया जी अंतर्धान हो चुके थे, फिर विष्णु प्रिया माता जी से विवाह आदि, और फिर भगवान की पढ़ाना, और फिर ये सब लीला चली, और फिर भगवान फिर गया गए, और फिर जगन्नाथ अपने पिताजी के श्राद्ध कार्य के लिए, और फिर वहां से वापस आके उनकी भक्ति की प्रकाश हुई। और फिर कितने समय, लगभग 21 साल से, उसके बाद तो संन्यास ले रहे 24 साल उम्र, और फिर जगन्नाथपुर से। तो ये बात सही है आपकी, 1 साल की लीला देता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, महाप्रभु इतना कम समय लेके क्यों आए पृथ्वी पे? बहुत जल्दी चले गए वापस धाम। आप पूछ रहे हैं महाप्रभु को, गौरव क्यों इतनी जल्दी चले गए, थोड़े दिन और रहे थे। मानो कि सचमुच आप कम समय भी रहे तो आपकी कमी क्या हुआ? उतनी कम समय में पूरे कार्य तो उन्होंने कर ही दिए, सारे प्रेम तो देखे चले, है ना। 1 साल के संकीर्तन आंदोलन में आप सोचे, नवद्वीप धामों को तो रुलाते, और सबको रुलाए, और फिर बाद में संन्यास लेके चले गए। और आज पूरे संसार देखो कीर्तन में लोग झूमते हैं। तो महाप्रभु भगवान है ना, अपने कम समय में अद्भुत कार्य कर सकते। भगवान उरुक्रम कहलाते हैं ना, भगवान के जो कार्य है ना अद्भुत है, अलौकिक है, असाधारण। मनुष्यों के थोड़ी है, जाए बहुत लंबे जिएंगे और थोड़ी थोड़ी करके काम करेंगे। भगवान एक दिन, 1 सालों में संकीर्तन आंदोलन देखो, आज घर घर नगर नगर चारों तरफ। तो कम समय में रहे भी, 48 साल तक रहे, तो भगवान क्या क्या नहीं करा, कितने उपदेश दिए, और कितने असंख्य जनों को ताके, और पूरे संसार को प्रेम वितरण, है ना। हालांकि भगवान प्रकट होके ही प्रेम वितरण करना शुरू कर दिए थे, अपने को छिपा के ही दे रहे थे, किंतु दे तो रहे। तो कम समय होने से क्या है, कार्य क्या अद्भुत है, अलौकिक है ना। और आज हम वृंदावन दास ठाकुर तथा कविराज गोस्वामी कहते हैं, चैतन्य कृपा, महाप्रभु की जो कृपा है उसको सोचते, आप मनन करो, मनन श्लोक, आप सोचोगे ठीक से, तो आप देखोगे आपके हृदय में अद्भुत अलौकिक आनंद उत्पन्न होगा। महाप्रभु की क्या अपार करुणा है ना, क्या अद्भुत कार्य है, अलौकिक उनके प्रभाव है ना। तो आप जब भी सोचेंगे ना, जब भी आप ऐसे महाप्रभु के बारे में सोचेंगे, सोचने मात्र से आपके हृदय में आनंद की स्फुरण। आप सोचोगे जब प्रकट लीला में होते तो महाप्रभु इस समय जगन्नाथपुरी होते तो हम भाग जाते, दर्शन करते, जगन्नाथ जी भी दर्शन होते, महाप्रभु के दर्शन। तो वृंदावन कविराज गोस्वामी कहते हैं, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, इस समय भी आप महाप्रभु के बारे में सोच लो, तो आपको हृदय में अपार आनंद के अनुभव। जब भी आप मायूस होंगे और आप सोचेंगे कि मैं भक्ति में प्रगति नहीं हो रही है,
और मेरा कोई कार्य नहीं हो रहा है, तब फिर महाप्रभु के बारे में, उनकी कोई लीला के बारे में, वृंदावन लीला उनकी जगन्नाथपुरी में या उनके नवद्वीप में, तो फिर सोचते ही आपके हृदय में आनंद। तो इससे पता चलता है जब महाप्रभु इस समय भी प्रकट और प्रकट है ही नहीं, है ना, महाप्रभु हर पल प्रकटित रहता है, कविराज गोस्वामी कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बारे में सोचने के प्रयत्न करो, करने मात्र से आपके हृदय में आनंद की स्फुरण जब भी आप करो। तो आप सोचिए, आप महाप्रभु पूछिए, महाप्रभु आप 48 साल क्यों रहे? आप थोड़ी लंबे रहते, जैसे भगवान कृष्ण 125 साल तक रहते, आप भी ऐसे लंबे रहते तो अच्छा होता, है ना, और अद्भुत और सुंदर सुंदर लीलाएं हम सब सोच कर तो नहीं, महाप्रभु इतने कम समय। और कहते हैं ना, जे भाई आदित्य ठाकुर ने बुला भेजा, जे देखो आपकी जो कार्य था वो पूरा कर लिया, अब वापस चले, समय हो गया। वो सुंदर से श्लोक है ना, वो बात में जब कभी पढ़ेंगे तो भगवान स्वतंत्र है, भगवान की लीला स्वतंत्र है, भगवान कब आएंगे कब जाएंगे वो उनके ऊपर। तभी भी भक्त जनों के उद्गार है भाई, सब लोग कहते हैं महाप्रभु और थोड़ी समय रहे बच्चे। तो आप पूछ सकते हो महाप्रभु, महाप्रभु आप बताओ तो क्यों नहीं रहे आप? तो हो सकता है आपको उत्तर दे ही देंगे, बहुत ज्यादा आपको देखना है, किंतु काम तो चली गया ना। प्रकट हो या अप्रकट हो, महाप्रभु की कृपा सर्वत्र सबों जनों पर, और हर समय आप जब भी सोचेंगे महाप्रभु के बारे में, तभी आपके हृदय में आनंद की। और ये प्रमाण है, कविराज गोस्वामी कहते ये प्रमाण है कि महाप्रभु की कृपा अभी भी उतनी व्यापक है जितनी वो जब प्रकट लीला में थे, इस समय और प्रकट लीला में भी उनकी कृपा सर्वत्र है और सर्वव्यापक और सब जनों के लिए करुणा होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी एक बात हो, जिन अद्वैताचार्य ने इतना तुलसी पत्र चढ़ाए शालिग्राम पे कि महाप्रभु प्रकट हो, फिर उन्होंने क्यों ऐसा बोला कि अब आप बहुत हो गया, लीला समाप्त कर आप प्रस्थान करें? देखो, भगवान के जन है, निजी जन है, जो देवता लोग हैं, जो विशेष लोकपाल है, वो भगवान मानो कि यहाँ पर लीला करके आवेश भी हो जाता है, आवेशित हो जाता है, तो भगवान को सहायता करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण जब द्वारका लीला में रहे तो ब्रह्मा जी आए द्वारकापुरी और भगवान कृष्ण की स्तुति किया, कहते प्रभु आपके समय हो चुके हैं, अब अपने धाम को प्रस्थान कर जाइए। इस संसार में जो कार्य था करना वो कार्य आपने कर लिए और आप अपने निज धाम में वापस जाइए। तो ये भगवान के जो सेवक जन है, विशेष करके बड़े बड़े लोकपाल है, उनकी कार्य है उनको याद दिलाना है। हालांकि भगवान को याद रहते हैं कभी भी, जैसे राजा जब चलते हैं तो राजा कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, उनके मंत्री तो उनके सभासद, उनके सेक्रेटरी जन बताते हैं आपको यहाँ खड़ा होना, यह करना, ये करना। ऐसा नहीं है वो करने के लिए बाध्य है, वो स्वतंत्र है, किंतु तभी भी वो सचिव बा उनके सेक्रेटरी बा उनके जनों के ऊपर निर्भर करते मानो के लगता है। तो ब्रह्मा जी आके स्तुति किए तो भगवान ने सोचे ठीक है अब मेरे को वापस जाना है, तो फिर भगवान ने वो लीला किया, समुद्र में डूब जाएंगे और ये सब जानते हैं। तो आदित्य ठाकुर ही तो पुकारे थे और बुलाए थे, तो आदित्य ठाकुर की पुकार से महाप्रभु प्रकट हुए। तो जब महाप्रभु ने सब कुछ अपने संकीर्तन आंदोलन के सूत्र पर संन्यास होकर सबों को उन्होंने कल्याण के, सबों को प्रेम वितरित किए, सर्वत्र उन्होंने अपने भक्तों और जनों को वृंदावन आदि भेजे और भक्ति शास्त्र ग्रंथ रचना करने के लिए आदेश दिए। सारे कार्य जब पूरी हो गए तब आदित्य ठाकुर ने भेजा पत्र लिखे, ये देखो ये जो बाजार जो आपने बैठाए थे, जिस काम के लिए आपने बाजार बैठाया वो सब हो चुके हैं। अब आपकी बाजार में बेचने वाले कोई चीज बाकी नहीं रहे। अब जब बिकने वाला कुछ चीज रही नहीं तो आप चले वापस अपने घर, हम चलते हैं, है ना। तो आदित्य ठाकुर ने याद दिलाया कि प्रभु आप जाने की समय, ये संसार तो भौतिक है, यहाँ पर थोड़ी सब दिन रहेंगे, भगवान क्यों रहेंगे भाई, अपने धाम अपने घर को वापस जाएंगे। किंतु जाने से पहले तो उन्होंने सबको कृपा करके की। तो ये सेवा की कार्य आप सोचो, सेवक जन भगवान को याद दिला चले अपने घर वापस। तो निजी जनों के भगवान चले गए तो भगवान के जनों भी साथ साथ चले गए। स्वरूप दामोदर, रामानंद राय तो लगभग 1-2 दिन के अंदर चले,
और रघुनाथ दास गोस्वामी पागलों की तरह घूमते थे, जगन्नाथ मंदिरों की बड़ी डंडी में भागते थे। महाप्रभु को साथ रहे ना 16 साल 18 साल तक। महाप्रभु अप्रकट होते ही रघुनाथ दास गोस्वामी थे वृंदावन आए और गोवर्धन पर्वतों को छलांग लगाते शरीर छोड़ना चाहते, पर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उनको बचा लेते। सब तो सामने सब उनके आगे के दिन की बात है। तो ये है भगवान के जो भक्त है, सेवक है, विशेष करके देवता जन ब्रह्मा आदि उनको याद दिला देते, महाविष्णु है देवता तो याद दिलाए कि प्रभु आप वापस जाने का समय। तो भगवान तो उन्हीं की सुनेंगे ना, अपने प्रियजनों को सुनेंगे। हम आपकी बात थोड़ी सुनेंगे उतनी प्रेम रहेंगे सुनेंगे, किंतु अपने निजी जनों की प्रियजनों की सलाह परामर्श, जैसे प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी होते, कोई विशेष व्यक्ति होते ना, 12-11 व्यक्ति तो होंगे ना, उनकी बातें सुनेंगे और तो अपने निजी जनों को बात सुनेंगे। तो ऐसे ही याद दिलाते हैं, सेवा करते हैं भगवान वापस घर आए वापस। ऐसे ऐसे करके सोचते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण, कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न और था। कह प्रभु जी की नित्यानंद प्रभु जैसे चैतन्य महाप्रभु अदृश्य हो गए थे द्वारका में, और नित्यानंद प्रभु का कहीं जो है कुछ हमें मालूम नहीं उनके बारे में। और वो जैसे कि नित्यानंद प्रभु के जन्म स्थान एकाचक्र गांव है ना, वहाँ पर बंकिम राय है। बंकिम राय मैंने भगवान कृष्ण है, तो कहते हैं ना जो उनके बंकिम राय में वहाँ पर ही नित्यानंद प्रभु प्रकट हो गए। बंकिम स्थान प्रभु जी, बंकिम राय माने बांका राय। जो एकाचक्र गांव कभी जाओगे ना, बांका राय अभी भी है, वो विग्रह है, भगवान विग्रह। तो जैसे गौरहरि अपने टोटा गोपीनाथ में कोई कहे वहां पर अदृश्य हो गए, कोई कहे जगन्नाथ जी में मिले, कोई कहे समुद्र के अंदर चले गए। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु भी बंकिम राय तथा बांका राय उसके विग्रह है, उसके अंदर समा गए। ऐसे भी बात ऐसे कथा बताता जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौ प्रेम। जय।